हरिओम मित्रों, जय श्री राम। जैसा कि पीछे आपको आर्टिकल 19(1) दिख रहा है। आर्टिकल 19(1) हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, यानी कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो अपनी बात किसी भी तरह से शब्दों के द्वारा, अंकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, दृश्य रूपकों के द्वारा, किसी भी प्रकार से वो अपनी बात को दूसरे से कह सकता है। और इसी का प्रयोग करके हमारे देश के जो फिल्मकार हैं वो तरह तरह की विषयों पर फिल्में बनाते हैं और उसको वाक एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी परोस के आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, वर्तमान में आदि पुरुष फिल्म को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19(1) के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उस स्वतंत्रताओं के विरुद्ध कह सकते हैं कि निर्बंधन भी लगाया जा सकता है, यानी कि एब्सोल्यूट जो फ्रीडम्स नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत 8 प्रकार वहां पर बताए गए हैं जिसके आधार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो पहले थोड़ा सा लीगल पॉइंट्स को हम यहां पर बातचीत करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि यदि कोई फिल्म बनाई जाती है और वो आपको अच्छी नहीं लगती है और उसके विरुद्ध आप न्यायालय में जाना चाहते हैं, तो क्या कोई आपराधिक मामला बनेगा? इसको लेकर के मेरा ऐसा विचार है कि देखिए, मानहानि, आर्टिकल 19(2) के तहत एक शब्द है मानहानि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफामेशन। तो मानहानि यानी कि जब कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि विद्वेषपूर्ण तरीके से, दो शब्द यहां पर यूज किया गया है, विद्वेषपूर्ण तरीके से या विमर्शित तरीके से। इंग्लिश में देखेंगे तो डिलिबरेट एंड मैलिशियस वे में यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म या धार्मिक विश्वास के अंतर्गत आने वाली किसी भी वस्तु, किसी भी नाम, किसी भी ऐसे व्यक्ति, पर्सन जो भगवान के तौर पर पूजे जाते हैं, उनके विरुद्ध कोई भी ऐसी अपमानजनक बातें करेगा, किसी भी प्रकार से बाय वर्ड्स, बाय साइन, बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसी कंडीशन में आप आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत जो है तो केस यहां पर दाखिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, इसलिए चूंकि ये संज्ञेय अपराध माना जाता है, इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि एफआईआर भी जो है तो आपकी लॉन्च हो सकती है। और इसके साथ साथ यह नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है और नॉन कंपाउंडेबल भी माना जाता है, यानी कि इसमें, इस अपराध में बेल भी नहीं मिलती है और राजीनामा भी बहुत आसानी से नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि लीगल, यानी इसको धर्म की मानहानि के तौर पर देखा जा सकता है। ये यदि इस प्रकार की चीजें, यदि मान लीजिए कि इस फिल्म से कोई व्यक्ति आहत है तो इसको धर्म की मानहानि के तौर पर देखा जा सकता है। जैसा कि आदि पुरुष फिल्म को लेकर के काफी कुछ, जैसे भगवान राम को यहाँ पर चमड़े के कह सकते हैं कि वस्त्र पहनाए गए, हनुमान जी का जो गेटअप है, मतलब समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो जिसके लिए हनुमान पूजनीय ना हो, ठीक है ना, यदि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता है उसके लिए हनुमान जी पूजनीय है और एक जीवित भगवान माने जाते हैं, और इसीलिए उनके प्रति हमारा सम्मान, श्रद्धा बहुत ही अलग लेवल का है। लेकिन इनके रोल को इस फिल्म में जिस प्रकार से लिखा गया है, प्लस इन्होंने जिस प्रकार से डायलॉग बोले हैं, मैंने फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन चूंकि आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना कुछ मैंने सुना कि मेरी जो इच्छा थोड़ी बहुत थी फिल्म को देखने की वो भी खत्म हो गई। ठीक है, वो मेरा व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, बाकी कैरेक्टर्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे। रावण को भी यहाँ पर उन्होंने एक अलग ही लुक दिया है। ठीक है, रावण एक राक्षस था, रावण के बारे में हम सोच करके ये बोल सकते हैं, हर साल हम जलाते हैं तो अच्छा इंसान तो नहीं है, लेकिन वो चूंकि व्यक्तिगत तौर पर एक विद्वान व्यक्ति था, 7000 सालों तक उसने लंका में शासन किया था, तो इस नाते
थोड़ा तो उसके साथ रिस्पेक्ट दिखाना था भाई। भगवान के शत्रु भी इस लायक थे कि उनको रिस्पेक्ट से दिखाना था। यानी शत्रु है, वह है राक्षस है, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसके साथ कुछ भी कैसा भी व्यवहार करोगे ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भगवान राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि ऐसा पुरुष जो मर्यादा में सबसे उत्तम है, ऐसे भगवान राम को इस प्रकार से चेहरा मतलब प्रभास चूंकि एक अच्छे एक्टर हैं और लेकिन किस प्रकार से उनका चेहरा बिल्कुल मैच ही नहीं करता है भगवान राम की जो है, जो सादगी है, जो भगवान राम के चेहरे में मुस्कान रहती थी। जैसे हमारा जब दिमाग में भगवान राम के चेहरे की बातचीत आती है तो अरुण गोविल का नाम ही सबसे पहले आता है। वो जो सौम्य मुस्कान थी वो कहीं भी फिल्म में नहीं दिखती है। हमारे हनुमान जी इतने वेदों के विधाओं के ज्ञाता हैं, इतना विद्वान व्यक्ति इतनी ओछी तरीके से अपनी बातचीत रखता हो, बड़ा ही शर्म का विषय है। देख करके शर्म आती है। मैंने कुछ डायलॉग्स वगैरह कुछ चले हैं यूट्यूब वगैरह में और यहाँ वहाँ सोशल मीडिया में मैंने सुने, मुझको बोलने में शर्म आ रही है कि उन डायलॉग को भगवान हनुमान जी के मुंह से बुलवाया गया। इतना अपमान हमारे इष्ट का, इतना अपमान हमारे पूजनीय का मैं तो बिल्कुल नहीं सह सकता हूं। मेरे लिए तो असहनीय है। तो मेरे हिसाब से तो इस पिक्चर को बैन करना चाहिए, इस पिक्चर पर स्टे लगना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत राय है, आपका कुछ भी राय हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।